भारत ने यूरोप को करारा जवाब देते हुए एक बड़ी आर्थिक जीत हासिल की है। यूरोपीय यूनियन के कुछ देशों की चेतावनी के 12 घंटे के अंदर ही भारत ने ऐसा ऐलान कर दिया जिससे पूरी दुनिया चौंक गई। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने जा रहा है। इस समझौते से भारत को न सिर्फ निवेश मिलेगा बल्कि लाखों नौकरियां और आम लोगों को सस्ते लग्जरी प्रोडक्ट भी मिलेंगे। आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि ये डील क्या है और भारत को इससे क्या फायदा होगा। EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एक ट्रेड ब्लॉक है जिसमें 4 देश शामिल हैं: स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein। ये देश यूरोपियन यूनियन EU का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपस में और अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए एक स्वतंत्र संगठन बनाकर काम करते हैं। भारत और EFTA देशों के बीच यह डील 10 मार्च 2024 को साइन हुई थी। इसे ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहा जाता है और अब 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा और भारत फिर एक नया धमाल मचाएगा। इस डील को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस डील को फाइनल होने में पूरे 16 साल लग गए हैं। इस समझौते के तहत अगले 15 सालों में $100 अरब यानी लगभग 8.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारत में आएगा। पहले 10 साल में आएगा $50 अरब और अगले 5 सालों में $50 अरब और आएंगे। इस निवेश में कम से कम 10 लाख डायरेक्ट नौकरियां भारत में पैदा होंगी। यह अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है। निवेश खासकर इन क्षेत्रों में होगा: हेल्थ केयर, IT, मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजिटल इनोवेशन। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी और युवाओं को रोजगार के बड़े मौके मिलेंगे। अभी भारत EFTA देशों से आने वाले उत्पादों पर औसतन 82.7% टैरिफ लगाता है, खासकर गोल्ड और महंगे प्रोडक्ट पर। लेकिन इस डील के बाद अगले 10 साल में इन पर इंपोर्ट ड्यूटी धीरे धीरे खत्म कर दी जाएगी। अब ये चीज़ें भारतीय व्यापार में सस्ती मिलेंगी। स्विस घड़ियाँ, प्रीमियम चॉकलेट, बिस्किट्स, पॉलिश डायमंड, यानी मिडिल क्लास को भी अब लग्जरी चीज़ों का फायदा मिलेगा। भारत ने EFTA देशों को 150 सर्विस सेक्टर्स में एक्सेस दिया है, जैसे हेल्थ, IT, कंप्यूटर सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बदले में भारत को मिला स्विट्जरलैंड से 125 सब सेक्टर्स, नॉर्वे से 114, लिechtenstein से 107, आइसलैंड से 110। इसका मतलब है कि अब भारत अपने लीगल, अकाउंटिंग, रिसर्च और IT सर्विसेज को इन देशों में एक्सपोर्ट कर सकेगा। स्विट्जरलैंड अपने 40% एक्सपोर्ट यूरोपीय यूनियन को करता है। ऐसे में भारत की कंपनियां अब स्विट्जरलैंड को एक ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट बेस बना सकती है। इससे भारत की कंपनियों को यूरोप के बड़े बाजार तक सीधी पहुंच मिल जाएगी। वर्ष 2024-25 में भारत EFTA के बीच कुल व्यापार था $24.4 बिलियन। अब उम्मीद की जा रही है कि यह कई गुना बढ़ जाएगा। एक तरफ यूरोपीय यूनियन भारत पर दबाव डाल रहा था, वहीं भारत ने आर्थिक मोर्चों पर ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये डील भारत के लिए कितनी ऐतिहासिक है। यह सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, यह भारत की आत्मनिर्भरता, आर्थिक ताकत और दुनिया में बढ़ते प्रभाव की भी कहानी है। यह डील दिखाती है कि भारत अब दुनिया की हर चाल का जवाब आर्थिक ताकत से दे रहा है। भारत ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ सुनता नहीं है, वो जवाब भी देता है, वो भी सूद समेत और सबके सामने। जहां एक तरफ निवेश आएगा, वहीं आम लोग भी लग्जरी चीजों का लुत्फ उठा पाएंगे। भारत के लिए यह सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है बल्कि रणनीतिक जीत है। अब आप बताइए, क्या भारत ने सही समय पर सही कदम उठाया? क्या ये डील भारत के मिडिल क्लास और युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगी? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।